ब्रह्मानन्दम्। शोषण की जगह पर पोषण का रूप उभरता आएगा, घृणा की जगह पर प्रेम दिखाई देगा, और जहां भी क्रोध होगा वो क्रोध करुणा के द्वारा पिघल जाएगा, और जहां पर भी पीड़ा होगी मेरे दोस्तों, उस पीड़ा को ब्रह्मानंद के जरिए भगा दिया जाएगा। ब्रह्मानन्दम्। पीएमसी दर्शकों को सरोजा गुल्लपल्ली का नमस्कार। ब्रह्मानंद शो में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस ब्रह्मानंद शो के जरिए हम आनंद कर्णेश जी द्वारा रचित A Thousand Seeds of Joy, उस किताब में जो अद्भुत विवेक है, हम इस शो के जरिए बांट रहे हैं। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने महालक्ष्मी जी द्वारा इस किताब के बारे में हमें जो संदेश प्राप्त हुआ है उसके बारे में हम जिक्र कर रहे थे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं। तो माँ हमें ये सूचना दे रही है कि जब हमारा समाज जो पितृसत्तात्मक समाज है, मातृ सत्तात्मक समाज की ओर अब आगे बढ़ रहा है, तो ये एक विश्व आंदोलन के रूप में हमारे सामने आएगा, और इस विश्व आंदोलन का रूप धीरे धीरे प्रबल होता जाएगा। और ऐसा जो आंदोलन है उसमें स्त्री नेतृत्व धारण करेंगी। स्त्री के नेतृत्व में ये परिवर्तन होगा, और जब स्त्री अपने नेतृत्व में या कि उनके लीडरशिप में जब हम ये मातृ सत्तात्मक समाज की ओर आगे बढ़ेंगे, तो इसमें आप ये नहीं देखेंगे दोस्तों कि स्त्री नेतृत्व में है तो पुरुषों का शोषण होगा या उनको पीछे छोड़ दिया जाएगा। ऐसी बात नहीं है। हमने पिछले एपिसोड में भी ये बताया था कि जैसे जैसे स्त्री इस मातृ सत्तात्मक समाज के दौरान आगे बढ़ती जाएंगी, ये परिवर्तन समूहों में करेगी। वो कोई एक स्त्री आगे नहीं बढ़ेंगे, अपने साथ बाकी स्त्रियों को साथ लेते हुए आगे बढ़ेंगे। और यही नहीं दोस्तों, जब ये स्त्री समूहों में आगे बढ़ेंगी, अपने साथ पुरुषों को भी शामिल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये जो आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं, वो आंदोलन स्त्रियों का पुरुषों के अगेंस्ट या उनके विपरीत नहीं है दोस्तों। ये उनको साथ शामिल करके आगे जाने वाला आंदोलन है। और जब स्त्री पुरुषों के साथ आगे बढ़ेंगी तो ऐसे समाज की नींव आनंद और करुणा पर आधारित होंगी। तो जो भी चीज करुणा और आनंद पर आधारित होती है, उससे हीलिंग होती है मेरे दोस्तों। और जब हीलिंग होती है तो एक बात हमें देखनी है कि यहाँ पर क्या हील हो रहा है। पिछले कुछ एपिसोड में हमने ये बताया था कि इस पितृसत्तात्मक समाज में जो भी कुछ हुआ पिछले कई सदियों में, इसमें जो स्त्री तत्व है और जो पुरुषत्व है, फिर से एक बार मैं बताती हूँ कि हर एक मनुष्य में दोनों तत्व होते हैं मेरे दोस्तों, स्त्री तत्व और पुरुष तत्व। हर एक, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों में ये तत्व होते हैं। तो पिछले कई सदियों में ये जो पितृसत्तात्मक समाज के दौरान हम आगे बढ़े हैं, ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व घायल हुए हैं। इसका हमने बहुत विस्तार में जिक्र किया था हमारे दूसरे तीसरे एपिसोड्स में दोस्तों। तो ये जो शक्तियां घायल हुई हैं स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की, हम सब मानवों में ये घायल शक्तियां हैं। इस शक्तियों को हील करने के लिए ये मातृ सत्तात्मक समाज की ये जो यात्रा है वो बहुत ही
लाभदायक होगी। तो एक बार फिर समझते हैं दोस्तों कि ये जो विश्व आंदोलन है, मातृसत्तात्मक युग की तरफ हमारा बढ़ता हुआ जो विश्व आंदोलन है, उसमें यहाँ पर कोई शोषण नहीं है, कोई एग्रेशन नहीं है, कोई किसी के अगेंस्ट काम नहीं करेगा। सब साथ में आनंद और करुणा का रूप लेते हुए उन शक्तियों को हील करेंगे जो हमारी घायल स्त्री तत्व और घायल पुरुष तत्व की शक्तियां हैं दोस्तों। तो ये बहुत एक अच्छे आते हुए एक अच्छे समाज का ये शुभ सूचक है। माँ हमें पहले ही बता रही है कि दोस्तों कि बेटा दुख होने की बात नहीं, आगे आने वाले समय बहुत ही अच्छे हैं। जब हम अच्छा बुरा कहते हैं, ये हमारी सोच है दोस्तों। तो यहाँ पर सबका मिलकर आगे बढ़ना, ये ही मातृसत्तात्मक समाज की विशेषता है। तो यहाँ पर माँ हमें इतना अच्छा उदाहरण देती है। माँ की यही खूबियत होती है मेरे दोस्तों। जब भी माँ अपने बच्चों को एक नया विषय बताती है, वो एक दो बार फिर से कंफर्म करती है कि मेरे बच्चों को ये बात समझ में आई या नहीं आई। और अगर कोई भी संदेह माँ को रहता है तो अच्छे अच्छे उदाहरण के द्वारा, अच्छे अच्छे कहानियों के जरिए वही विषय बच्चों तक ले जाने का प्रयत्न माँ करती है। यहाँ पर हमारी माँ श्री महालक्ष्मी यही बात हमें इतने अच्छे उदाहरण के रूप में हमें दे रही हैं कि ये जो आंदोलन के बारे में हम बात कर रहे हैं, मातृसत्तात्मक युग की तरफ बढ़ता हुआ ये जो विश्व आंदोलन, ये आप घबराओ मत। ये बिल्कुल एक ऐसा आंदोलन है जो आप देख चुके हो। किस रूप में देख चुके हो? यहाँ पर महात्मा गांधी की ये जो अहिंसा जो मूवमेंट था, अहिंसा आंदोलन था, उसके बारे में जिक्र करते हुए माँ बताती है कि आप लोग जानते हो महात्मा गांधी जब अहिंसा के बारे में जब उन्होंने आंदोलन किया था, ब्रिटिश के जब हमारा ब्रिटिश का समाज था, यहाँ पर ब्रिटिश का राज था, उस समय पर महात्मा गांधी ने ये आंदोलन चलाया था। पर यहाँ पर महात्मा गांधी ने ब्रिटिश के अगेंस्ट में कोई युद्ध नहीं किया था दोस्तों, पर उनका जो आंदोलन था वो उसका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमें स्वतंत्रता, हमें स्वेच्छा, मतलब हमें अपना स्वतंत्रता प्राप्त करना है। और जब वो स्वतंत्रता की बात कर रहे थे, वो एक आदमी के लिए नहीं, यहाँ पर लाखों करोड़ों जो भारतीय थे उन सब के स्वतंत्रता की बात हो रही थी यहाँ पर। तो जैसे जैसे लोग इस आंदोलन में शामिल होते गए, महात्मा गांधी जी के जो अहिंसा आंदोलन था उसमें भर्ती होते गए, यहाँ पर कोई एग्रेशन, यहाँ कोई शोषण, ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पर जो भी बात होती थी दोस्तों, वो करुणा पर आधारित रहती थी कि यहाँ पर ब्रिटिश राज में जो भूल हो रही है उसको हमें क्षमा करके करुणा के द्वारा हमें अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करनी है। तो ये आंदोलन के बारे में तो हम बहुत खूबी से जानते हैं, महात्मा गांधी जी के अहिंसा आंदोलन के बारे में। तो यहाँ पर कोई एग्रेशन नहीं हुआ था दोस्तों, यहाँ कोई मारपीट नहीं थी। यहाँ पर सिर्फ एक ही बात थी कि हम शांति से, करुणा से, क्षमा गुण के साथ अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करेंगे। तो ये आंदोलन भी जो मातृसत्तात्मक समाज की तरफ हमारा बढ़ता हुआ ये जो विश्व आंदोलन होगा, वो भी इसी करुणा और प्रेम और आनंद की नींव पर स्थापित होगा। इतने खूबसूरती के साथ माँ हमें ये सूचना पहले से ही दे रही है। कितनी खुशी की बात है दोस्तों। तो जब ये जो आंदोलन के जरिए जो स्त्री तत्व सशक्तिकरण होगा, तो ये सब जो हम बता रहे थे अभी तक दोस्तों, ये स्त्री तत्व के सशक्तिकरण होने का आंदोलन है। क्योंकि ये पितृसत्तात्मक समाज से मातृसत्तात्मक समाज की तरफ जब हम बढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर एम्पावर्ड फेमिनिन यानी कि जो स्त्री तत्व है उसका शक्तिकरण या सशक्त स्त्री तत्व का ये युग होगा। इसमें दोनों पुरुष और स्त्री शामिल होंगे। जिस समाज में शोषण होता होगा वहां पर पोषण देखेंगे आप, मतलब शोषण की जगह पर वहां पर पोषण गुण देखेंगे। पोषण और शोषण में क्या अंतर है दोस्तों? पोषण एक माँ का गुण है। माँ अपने बच्चों का पोषण करके उनका उद्धार करती है, उनको बड़ा करती है। शोषण मनुष्यों को नाश करता है, पोषण
मनुष्य की वृद्धि का कारण है। तो ये जो समाज होगा, इसमें हम ये देखेंगे कि शोषण की जगह पर पोषण का रूप उभरता आएगा, घृणा की जगह पर प्रेम दिखाई देगा, और जहां भी क्रोध होगा वो क्रोध करुणा के द्वारा पिघल जाएगा, और जहां पर भी पीड़ा होगी मेरे दोस्तों, उस पीड़ा को ब्रह्मानंद के जरिए भगा दिया जाएगा। तो हम एक ऐसे समाज के बारे में देख रहे हैं जहां पर न पीड़ा रह सकती है, जहां पर न घृणा, न क्रोध, न शोषण। एक ऐसे समाज का हम सोच कर ही दोस्तों हमारे दिल में आनंद भर जाता है। तो आते हुए समय के बारे में हमें इतनी अच्छी सूचना देते हुए माँ बता रही है कि ये जो परिवर्तन है वो कोई और नहीं करेगा, ये हम मानव ही करेंगे। और इस तरह से इतने बखूबी से हम पितृसत्तात्मक समाज से मातृ सत्तात्मक समाज की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए ये सब विषयों का ध्यान रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। और जब ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे मैंने 4 चीजें मुख्य रूप से बताया कि प्रेम, आनंद, करुणा और पोषण के द्वारा पीड़ा, घृणा, क्रोध और शोषण जहां पर भाग जाएगा, एक ऐसा समाज का उद्भव होगा जो संपूर्ण रूप से साफ और परिवर्तित हो गया होगा। तो ये परिवर्तन के लिए मां कहती है, इसके लिए बहुत ही उच्च कोटि की आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता है। तो मातृ सत्तात्मक समाज में ऐसे उच्चतम कोटि की आध्यात्मिक शक्तियां उपलब्ध होंगी, जिसके कारण ये परिवर्तित समाज हमारे सामने उभरेगा। और जब ये समाज एक रूप से साफ और परिवर्तित रूप उसका जब सामने आएगा, वहां पर हम एक अद्भुत चीज देखेंगे दोस्तों। और वो अद्भुत चीज ये है कि हर एक मनुष्य में जो स्त्री तत्व और पुरुष तत्व की शक्तियां मौजूद हैं, वो बिल्कुल बैलेंस में रहेंगी, सम तत्व संतुलन में होकर एक अद्भुत तांडव करेंगे मेरे दोस्तों। तो हम आंख बंद करके ये विजुअलाइज करने की कोशिश कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ हमें माँ क्या बताने की कोशिश कर रही है? माँ ये कह रही है कि दोस्तों कि सब में पुरुष तत्व और स्त्री तत्व है, पर उसका जो रेशो है दोस्तों, वो बिल्कुल उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है। उसका संतुलन इसलिए बिगड़ा हुआ है क्योंकि हमारे कई सदियों से जो हमारी सोच व्यवस्था है, जो हमारे रहने की विधि है, हमारे सोचने की शक्ति है, वो सब हमारे ये पुरुषाधिक्य समाज में जो हम आगे बढ़ते हुए लेके आए हैं, उसके कारण इसका संतुलन बिगड़ गया है। पर हम जब इस युग के दौरान आगे बढ़ेंगे, तो हर एक मनुष्य में हम ये देखेंगे कि ये जो दिव्य पुरुषत्व और दिव्य स्त्री तत्व जो हर एक मनुष्य में प्रेजेंट है, वो एकदम संतुलन होगा उसका। और जब जहां भी किसी चीज का संतुलन एकदम बैलेंस आ जाता है दोस्तों, वहां पर एक तांडव नृत्य होता है। जब हम तांडव का नाम लेते हैं दोस्तों, तो हमारे आंखों के आगे क्या आता है? हमें वहां पे अर्धनारीश्वर या शिव पार्वती जी का तांडव नृत्य, वही तो हमारे सामने दिखता है दोस्तों। तो वही हमारे लिए सूचक है। जब भी ये शक्तियां एकदम बैलेंस में रहती है, संतुलन में रहती है, ऐसे जगह पर एक अद्भुत आनंद का, ब्रह्मानंद का तांडव होता है दोस्तों। तो आगे आते हुए समय में हम अपने अंदर इन शक्तियों का जब संतुलन पाएंगे, तो हमारे दिल में जो तांडव होगा, जो ब्रह्मानंद का तांडव होगा, उसे हम प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर पाएंगे दोस्तों। ये कहते हुए श्री महालक्ष्मी जी हमसे कहती हैं कि बेटा, मैंने तुमको ये बता दिया है कि ये किताब, ये जो संवाद है जो हमारे और आनंद कर्णेश जी के बीच में हुआ है, उसका मुख्य उद्देश्य यही है ताकि हम ये जो मानवता में, ये जो समाज के और आप लोग बढ़ रहे हो, उसमें हम आपकी सहायता कर सके।
और इसके लिए महालक्ष्मी जी कहती हैं कि मैंने विभिन्न धर्मों से सारे देवियों को यहाँ पर मैंने निमंत्रण दिया है, ताकि इस चुनौतीपूर्ण समय में वो सब यहाँ उपस्थित होकर मानवों की सहायता कर सके। तो एक पॉइंट में एक तरफ महालक्ष्मी जी कह रही हैं कि ये बहुत ही अद्भुत, आप बहुत ही सुंदर दौरान से गुजर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा परिवर्तन है, आगे आता हुआ समय बहुत ही सुंदर है क्योंकि सब कुछ संतुलन में रहेगा। पर फिर यहाँ पर दूसरी तरफ माँ ये भी कह रही है कि इस मुश्किल परिवर्तन होते हुए समय में आप लोगों को उस उच्चतम कोटि आध्यात्मिक शक्तियों की आवश्यकता होगी, सपोर्ट की जरूरत है आपको। इसीलिए मैं हर एक धर्म से उस पुरोगमन हुए उस दिव्य आत्माओं को यहाँ पर मैं आह्वान करती हूँ। तो कहने का तात्पर्य ये है दोस्तों कि जहाँ भी परिवर्तन होता है वहाँ चुनौती होती है। इसलिए माँ कह रही है कि मुश्किल दौर से मुश्किल इसीलिए है क्योंकि हम जिस सिस्टम के हम आदी हो जाते हैं, जिस सिस्टम का हमें उसकी आदत हो जाती है, बदलाव के लिए हम तैयार नहीं रहते हैं दोस्तों। कोई भी सिचुएशन इसलिए मुश्किल होती है क्योंकि हम बदलाव का विरोध करते हैं। अगर हम बदलाव का विरोध न करें तो कोई भी सिचुएशन कठिन नहीं होती दोस्तों। आगे आगे हम ये जानेंगे कि जब हम सिचुएशंस को समर्पण रूप से स्वीकार करते हैं तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं होती, पर उसका जिक्र हम आगे करेंगे। पर यहाँ पर जब माँ कह रहे हैं कि इस मुश्किल दौरान से जो आप लोग गुजर रहे हो, ये मुश्किल इसलिए है दोस्तों क्योंकि हम आने वाले समय के बारे में बखूबी जानते नहीं हैं। तो हमारे मन में ये संकोच है कि हम जिस अवस्था में अभी हैं उससे हमें बदलने के लिए हमें थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो ये बात महालक्ष्मी जी जानती हैं और वो भली भांति समझती है कि जब भी परिवर्तन हुआ है मानव जाति में, उसका विरोध हुआ है, क्योंकि जहां हमें ज्ञात नहीं है कि हम किस दौरान से गुजर रहे हैं वहां पे विरोध बहुत ही सामान्य है दोस्तों। पर यहाँ पर ये बात हमें याद रखनी है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ ये दिव्य देवी आत्माएं सब यहाँ पर मौजूद हैं इस समय के दौरान। और ये जो परिवर्तन होता हुआ समय है, उनकी दिव्य शक्तियों के सहारे हम बखूबी आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। और ये कहते हुए माँ हमें यह कहती है कि हम सब यहाँ मौजूद हैं क्योंकि मैंने सबको यहाँ पे निमंत्रण दिया है आप सबकी सहायता करने के लिए। और हम सब देवी आत्माएं, हम सब पुरोगमन हुई देवी आत्माएं, हम सब आपको वो दिव्य कांति भेज रहे हैं मानव को। ये जो सारी मानवता इस पृथ्वी पर इस समय पर मौजूद है, हम सब देवी आत्माएं आप सबको बड़े प्यार से ये दिव्य कांति, डिवाइन लाइट जिसे कहते हैं दोस्तों, जो बहुत ही उच्चतम कोटि की आध्यात्मिक शक्ति है, उसे इस दिव्य कांति के रूप में हम मानव के लिए, मानवता के लिए भेज रहे हैं। और ऐसा कहते हुए माँ कहती हैं कि हम सारी जो दिव्य देवी आत्माएं हैं, जिसे मैंने हर एक धर्म से आह्वान किया है, हम सब यहाँ मौजूद है। और हम सब इस धरती के चारों ओर एक दूसरे का हाथ पकड़कर एक चेन के रूप में इस धरती के चारों ओर हम खड़ी हुई हैं, ताकि हमारा एक समूह बना हुआ है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर भी सामूहिक शक्ति के बारे में माँ हमें बता रही हैं। एक बार आंख बंद करके आप सुनिए जो माँ संदेश हमारे तक पहुंचाने की यहाँ पर कोशिश कर रही हैं कि महादेवी लक्ष्मी जी उन सभी दिव्य देवी आत्माओं के साथ हाथ पकड़कर इस पृथ्वी के चारों ओर खड़ी हुई हैं। और इस पृथ्वी में जितने भी मानव हैं, हम सब मानवता की तरह अपना प्रेम पूर्वक दिव्य कांति हमारी तरफ भेज रही हैं। और वो दिव्य कांति प्रेम और करुणा से संपूर्ण है दोस्तों। और इस समय में जब हम इस मुश्किल दौरान से गुजर रहे हैं, ये कांति हमारे लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी दोस्तों।
ये कहते हुए, ये संदेश देते हुए माँ कहती है कि इस परिवर्तन के दौरान आप अकेले नहीं हो, हमारे शक्तियों के साथ हम आपकी सहायता हमेशा हमेशा करती रहेंगी। ऐसा कहते हुए माँ हम सबको एक बार दोबारा नमस्ते कहती है। महादेवी लक्ष्मी जी, आपने हमें इतनी महत्वपूर्ण और इतना प्रेम पूर्वक संदेश जो आपने हमें भेजा है इस किताब के शुरू में, हम आपके बहुत आभार है और हम भी आपका नमन करते हैं महालक्ष्मी जी। और इस पीएमसी हिंदी प्रेक्षकों के इनके बिहाफ में इन सब के लिए मैं भी महालक्ष्मी देवी को नमन करती हूँ। दोस्तों, ये जो हमने महालक्ष्मी देवी जी के मुख से जो हमने सुना, जो यहाँ पे आनंद कर्णेश जी ने इस किताब में इतने अद्भुत रूप से इसका इस संवाद को यहाँ पर लिखा है, तो ये महादेवी लक्ष्मी का हमारे पूरे मानव जाति के लिए एक आशीर्वाद है दोस्तों। तो इस संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो यहाँ से अब हम मुख्य किताब के जो अंश हैं उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं। तो जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ने बहुत ही सुंदर रूप से उन महादेवियों को आह्वान किया है। तो यहाँ तक महादेवी लक्ष्मी जी थी हमारे साथ और सब महादेवियों को हम आह्वान निमंत्रण दे रही थी कि आप सब इस प्लेटफॉर्म पे, इस ब्रह्मानंद के इस अद्भुत प्लेटफॉर्म पर उन्होंने सारे देवियों को आमंत्रित किया था। पर दोस्तों, महादेवी लक्ष्मी जी के साथ चलिए हम भी आनंद कर्णेश जी के साथ उन सारे देवियों को अपने हृदय पूर्वक निमंत्रण भेजते हैं। तो यहाँ पर आनंद कर्णेश जी ने एक बहुत ही सुंदर यहाँ पर मंत्र लिखा है। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर वो मंत्र एक बार पढ़ती हूँ। यहाँ पर आनंद कर्णेश जी के उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है कि इस मंत्र का 3 बार जाप किया जाए। तो दोस्तों, जैसा जैसा मैं कहती हूँ, आप लोग भी अपने मन में ये जरूर कहिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो हम महादेवियों को निमंत्रण दे रहे हैं उसकी एक बहुत बड़ी वजह है। हम ये जानना चाहते हैं कि हमारी यात्रा अब तक कैसी रही है और आगे कैसी रहेगी, और इस परिवर्तन में हम क्या कर सकते हैं, अपने उद्धार के लिए हम क्या कर सकते हैं दोस्तों। तो आइए उन महादेवियों को निमंत्रण देते हैं। ओम श्री महालक्ष्मीये स्वाहा। ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम क्लीं पार्वत्यै नमः। ओम दुं दुर्गायै नमः। दोस्तों, और 2 बार हम ये करते हैं, जैसा कि यहाँ पे आनंद कर्णेश जी ने हम सब से आग्रह किया है कि अनुग्रह किया है कि 3 बार हम ये मंत्र पढ़े। ओम श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम क्लीं पार्वत्यै नमः। ओम दुं दुर्गायै नमः। एक और बार मेरे दोस्तों। ओम श्री महालक्ष्म्यै स्वाहा। ओम ऐं सरस्वत्यै स्वाहा। ओम क्लीं पार्वत्यै नमः। ओम दुं दुर्गायै नमः। दोस्तों, इस मंत्र के द्वारा, जैसा कि आनंद कर्णेश जी ने इस किताब में लिखा है, इस मंत्र के जरिए हमने उन सभी देवियों को यहाँ पर निमंत्रण दिया है जो हमारे साथ अपनी उस अद्भुत आध्यात्मिक शक्तियों को हमारे सहायता के लिए इस प्लेटफॉर्म में हमारे साथ रहेंगी। तो दोस्तों, अब हम पहले अध्याय की तरफ बढ़ते हैं। तो इस पहला अध्याय का नाम है द जॉय ऑफ अ न्यू क्रिएशन। इसका मतलब एक नए सृष्टि का आनंद। तो यहाँ पर कुछ शब्दों का उपयोग हुआ है दोस्तों। यहाँ पर 2 शब्द बहुत ही मुख्य हैं, एक सृष्टि और दूसरा आनंद।
तो सृष्टि और आनंद का ये जो जो संबंध है दोस्तों, हम इस खंड में, जैसा कि मैंने कहा था कि इस किताब में 5 खंड हैं दोस्तों, तो हम पहले खंड में जा रहे हैं, इसे हम कहते हैं पार्ट 1। तो ये पहला खंड है और इस पहले खंड में कुछ अध्याय होंगे। तो हम आज पहला खंड शुरू कर रहे हैं यहाँ पे, और इस पहला खंड का नाम ही एक नए सृष्टि का आनंद है। तो एक बात हम याद रख लेते हैं दोस्तों कि सृष्टि आनंद से ही उद्भव होती है। तो सृष्टि और आनंद का ये जो अटूट संबंध है, हम आगे जाते हैं और पहले अध्याय में हम इसे और विस्तार से हम जानेंगे। ये जो पहला अध्याय हम शुरू करने वाले हैं उसका नाम है एम्प्टीनेस इज इनफाइनाइट प्रेजेंस। इसका मतलब शून्यता एक अनंत उपस्थिति है। इतना अद्भुत नाम है दोस्तों इस अध्याय का। इसमें 3 शब्द मुख्य रूप से हमारे सामने आते हैं। एक शून्यता, दूसरा अनंत और तीसरा उपस्थिति। तो मेरे दोस्तों, ये भी एक छोटा सा टीजर था पहले अध्याय के लिए। तो अगले एपिसोड में हम ये पहला अध्याय प्रारंभ करेंगे और इसे विस्तार रूप से जानेंगे कि शून्यता एक अनंत उपस्थिति है और इसका क्या मतलब है। तो दोस्तों, आप सबको ये नमस्कार। अगले एपिसोड में ब्रह्मानंद शो के जरिए हम फिर से मिलेंगे। थैंक यू।